दोस्तों मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। हमें उस मॉन्स्टर के सामने हमारा मेन कैरेक्टर को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। अपने सामने किसी को खड़ा देखने के बाद वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पर अपने पूंछ से हमला कर देता है। कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर हमला करते हुए देखने के बाद बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ते हुए उसकी टेल पे चढ़ जाता है। टेल पे चढ़ने के बाद वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा स्लैशेस मार देता है। स्लैशेस मारने के बाद वो वहाँ से आगे निकल जाता है। कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है। स्टेटस विंडो में लिखा होता है कि आपने स्कॉर्पियन बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। कैरेक्टर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को हंट करने के बाद सोचता है कि मुझे आगे किस मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए। मेन कैरेक्टर सोचता है कि इन मॉन्स्टरों को मारते मारते मैं बोर हो जाऊंगा। कैरेक्टर कहता है इस दुनिया में एक वर्चुअल गेम है जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, उसका नाम अरेना है। ये गेम के वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में मैं फर्स्ट प्लेस पे हूँ और उसका टोटल कैरेक्टर लेवल है उस पे भी फर्स्ट प्लेस पे हूँ और जो कलेजियम पॉइंट है उसमें भी फर्स्ट प्लेस पे हूँ मैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस गेम का बहुत ही ओपी प्लेयर हूँ और मैंने इस गेम के बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस वर्चुअल गेम को छोड़कर अपने रियल लाइफ पर फोकस करना चाहिए। कैरेक्टर कहता है कि मैंने आज से डिसाइड कर लिया है कि मैं अब पूरी तरह से इस गेम को खेलना छोड़ रहा हूँ। कैरेक्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है तुमने अरेना गेम का अकाउंट डिलीट कर दिया है। बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम के वॉन यंग चन होता है। का अरेना का यूजर नेम यंग चंग होता है। मेन कैरेक्टर के वॉन से कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कांग यनवू होता है, उसका अरेना का यूजर नेम मैलीगॉड है। कैरेक्टर के वॉन से कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी गेम नहीं खेलना चाहता, मैं अपनी रियल लाइफ पर भी फोकस करना चाहता हूँ। वन मेन कैरेक्टर से कहता है कि इस गेम का टॉप प्लेयर जो भी डिसअपियर हो जाएगा तो मैं सरप्राइज क्यों नहीं होऊंगा। अपने अकाउंट्स की कुछ आइटम्स को बेचने जाओगे तो मैं दसों हजारों डॉलर्स की कमाई हो जाएगी। कैरेक्टर अपने दोस्त के वॉन की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। बात का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बाय करते हुए कहता है कि मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि मैं अपनी लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट नहीं करना चाहता था। कैरेक्टर कहता है कि मैं गेमों को फन के रूप में देखता हूँ ना कि पैसे कमाने के रूप में। के वन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम अब क्या करने जा रहे हो। कैरेक्टर अपने दोस्त को बाय करते हुए कहता है कि मैं सेना में जाकर अपनी देश की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं अपने डैड के बिजनेस पर फोकस करूंगा। के वन मेन कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं इस रिच एसॉल के बारे में इतना चिंतित क्यों था। बताया जाता है कि कोरिया में हमें कुछ सालों के लिए मिलिट्री को सर्व करना पड़ता है। दोस्तों हमें ये बताया जाता है कि कोरिया में हमें कुछ सालों के लिए मिलिट्री को सर्व करना पड़ता है। अपनी पास्ट की लाइफ सोचते हुए कहता है कि एक समय था जब मैंने ये चीज़ कहा था। कैरेक्टर कहता है कि किसी ने कहा था कि ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। अगले सीन में हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और किसी से कहता है कि मुझे रेड वाला एक दो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे रेड वाला एक दो। थोड़ा नर्वस होते हुए उस आदमी से कहता है कि सर क्या ये सही है। आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है हे तुम क्या बेवकूफ़ हो क्या। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी पूरी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसकी वजह से मुझे फॉकिंग गॉब्लिन की तरह दिख रहा है। मेन कैरेक्टर उस आदमी से पूछता है सर क्या आपको ये चाहिए। आदमी मेन कैरेक्टर को उंगली दिखाते हुए कहता है कि मुझे वो चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ये सीरियसली गॉब्लिन की तरह दिख रहा है जो चिल्लाते हुए कह रहा है मुझे वो नहीं, मुझे दूसरा लाल वाला चाहिए। कैरेक्टर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि ये कमजोर फकिंग गॉब्लिन्स। कैरेक्टर अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम कांग वन वू है और मैं इस कन्वीनियंट स्टोर में अभी के लिए एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ और मुझे दिन के $8.19 मिलते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि कौन मान सकता है दामो कंस्ट्रक्शन का सुपर रिच सक्सेसर यूँ नीचे गिर जाएगा। उस समय की बात है जब मैं सेना में मेरी आखिरी छुट्टी थी तो मेरी कंपनी पूरी तरह से ही दिवालिया हो गई थी। तो मेरे फादर थे जो इस फैमिली के पिलर थे, वो बीमारी के कारण बेड रेस्ट पे चले गए, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा कर्ज का सामना करना पड़ा और हम कर्जे में डूब गए। और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये मेरे फूड का मेन सोर्स कन्वीनियंस स्टोर है जो अब एक्सपायर हो चुका है। कैरेक्टर बोलता है कि मुझे अपने फादर की मेडिकल बिल्स और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा हो सके उतना कमाना होगा। कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने समय तक ऐसे रह सकता हूँ।
कैरेक्टर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखने के बाद मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। यह मैसेज हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त का होता है जिसका नाम केवॉन होता है। वो मैसेज में लिखता है कि कानून वो मुझे पता है तुम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। दोस्तों का यही तो काम होता है जो एक दूसरे की मदद कर सके किसी भी सिचुएशन में। मेन कैरेक्टर उसके मैसेज को पढ़ते हुए कहता है कि यंग चन ने अभी तक हार नहीं मानी है। कैरेक्टर उसका मैसेज पढ़ते हुए कहता है कि मैं उसका इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई तो जो हमारे पीछे लोग थे वो सब हमें छोड़कर चले गए। जब वह लोग मुझसे बात करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे फील होता है कि मैं एक पैथेटिक हूँ। तो उस मैसेज करते हुए कहता है तुम मेरे मैसेज को पढ़कर यूं ही छोड़ दे रहे हो। मैंने तुमको मैसेज इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आप एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहे हो। वो मेन कैरेक्टर से कहता है क्यों आप उस कन्वीनियंस स्टोर की जॉब को छोड़ के अरीना में वापस क्यों नहीं आ जाते। केवॉन मेन कैरेक्टर को लिखते हुए कहता है कि अरीना इस समय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यदि आप एक रैंक स्ट्रीमर या एक प्रो प्लेयर की तरह खेलते हो तो आपके लिए पैसा कमाना पीस ऑफ केक की तरह है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है अरीना जिसमें आपने फर्स्ट रैंक को हासिल किया था। मेन कैरेक्टर अपनी पास की लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या मैं अपनी पास की लाइफ की तरह एक प्रो प्लेयर बन सकता हूँ। क्या मैं वास्तव में अरीना गेम से पैसे भी कमा सकता हूँ। कैरेक्टर अपने दोस्त से अरीना से पैसे कमाने की बात सुनने के बाद बोलता है कि यह सच है। तो कुछ समय बाद एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। कैप्सूल को दिखाया जाता है जिसको कोई देखने के बाद बोलता है माई एस मैं इन चीज़ों में कैसे फंस गया। मेन कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर उस कैप्सूल को देखने के बाद कहता है कि जब मैं अमीर था तो मुझे इन चीज़ों के बारे में एहसास भी नहीं था। मेन कैरेक्टर उस गेमिंग कैप्सूल के प्राइस को देखने के बाद निराश हो जाता है और बोलता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस समय जो मेरी मंथली इनकम है उससे भी 3 गुना ज़्यादा का ही है। कैरेक्टर अपने वॉलेट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्यों मैंने अपना अरीना का अकाउंट डिलीट किया। मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के डिसीजन के बारे में सोचते हुए कहता है कि वह मेरा डिसीजन बहुत ही ज़्यादा ही खराब था। मेन कैरेक्टर युनवो को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है देखो यहाँ पर कौन है, ये तो युनवो है। कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है कि उसके बारे में कौन बात कर रहा है। मेन कैरेक्टर उस पीले वाल बंदे से पूछता है कि आप कौन हैं। पीले बाल वाला लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें मैं याद नहीं, ये मैं हूँ जन हकबैक। मेन कैरेक्टर हानबैक से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हानबैक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे डैड का पार्टनर का बेटा जन हानबैक। हानबैक मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ग्रेट दामू कंस्ट्रक्शन CEO का बेटा मुझ जैसे लड़के को क्यों याद रखना चाहेगा। हानबैक की ये सही बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। बोलता है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है ब्रो रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसे मत देखो, तुम डरावने दिख रहे हो। हानबैक की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है चलो भी तुम कितने बकवास कर रहे हो, अब यहाँ से चलते हैं। हानबैक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा फैमिली फ्लैट टूट गया है। फ्लैट के टूटने के पास अब तुम्हारे पास कोई रहने की जगह के लिए पैसे भी हैं। कैरेक्टर हानबैक की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ही चौंक जाता है। कैरेक्टर हानबैक की तरफ मुड़ते हुए और से सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है। हानबैक मेन कैरेक्टर से कहता है आपका क्या मतलब है, आपके माता पिता ने आपको कुछ नहीं बताया। हानबैक को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे एक डेविल सी मुस्कान होती है। हानबैक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ था वो सब मेरे डैड ने करवाया था। मेन कैरेक्टर हानबैक से कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे पिता थे जिसने मेरे पिता को धोखा दिया था। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड के अंडर काफ़ी सालों तक काम किया था। यह उस समय की बात है जब तुम सिटी से बाहर थे। हानबैक हमारे मेन कैरेक्टर से सरकास्टिक वे में कहता है कि अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड शॉक के मारे कोलैप्स हो गए हैं और एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। सरकास्टिक वे में ही कहता है कि तुम्हें अपने डैड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हानबैक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड डेथ बेड पर अकेले रहें। कुछ आगे बोलने ही जा रहा था उससे पहले मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में एक जोरदार मुक्का हानबैक के चेहरे पे मार देता है और बोलता है यू सन ऑफ बिच। को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का मुक्का पड़ने के बाद दूर जाके गिरता है। हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो लाल हो जाता है। उसके बॉडीगार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ओपा क्या आप ठीक हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना।